हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी कैफे कॉमर्स। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने मोस्टली थ्योरी पोर्शन पढ़ा था और थोड़ा बहुत कन्वर्शन वाले न्यूमेरिकल सीखे थे कि अगर हमें एक चीज़ दी है तो हम दूसरी चीज़ कैसे निकाल सकते हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, और इसके 3 मेथड्स हैं बेसिकली, बट अभी हम सिर्फ 2 मेथड्स इस वीडियो में पढ़ेंगे। और बाकी जो लास्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का, मतलब इस चैप्टर का, उसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड है। तो प्रोडक्शन मेथड, अगर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रोडक्शन रिलेटेड है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या आता है देख सकते हो आप। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि देखो, 3 मेथड है: प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से जो हमारा आउटपुट आता है, मतलब जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो सेम होता है, विच इज़ जीडीपी एमपी। और हम इसे जीवीएमपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और इनकम मेथड से हम निकाल सकते हैं एनडीपीसी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्शन मेथड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो जीडीपी या जीवीएमपी का फॉर्मूला होता है सेल्स। सेल्स में आपकी डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स दोनों आएंगे, मतलब विद इन द कंट्री, और जो कंट्री के बाहर भी सेल्स हुई हैं वो आएंगी दोनों। प्लस आएगा चेंज इन स्टॉक, जो भी आपका स्टॉक बढ़ा है या घटा है वो आएगा यहाँ पे। एंड देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा। इसमें कभी कभार आपको इंटरमीडिएट एक्सपेंस वगैरह भी लिख के दे सकते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आएगा आपके डोमेस्टिक परचेसेस, जो परचेज हुए हैं, एंड इम्पोर्ट्स, ठीक है। इसके अंदर रॉ मटेरियल वगैरह आएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर। नाउ ये कुछ नोट दे रखा है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर क्वेश्चन आपको इससे हेल्प होगी कि थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे जो क्वेश्चन में आएंगे। सबसे पहले इंक्लूड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इन सेल्स। मतलब कि सोचो कोई फार्मर है, फार्मर ने अगर खेती की है तो ऐसा तो नहीं है वो सारा अनाज बेच देगा, वो थोड़ा बहुत सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी रखेगा, तो वो भी हमें सेल्स में इंक्लूड करना है। द नेट चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू एडिशन इन स्टॉक। मतलब कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि स्टॉक में इतना एडिशन हो रहा है, तो उसका मतलब है कि वो चेंज इन स्टॉक है आपका, ठीक है। इंक्रीज इन स्टॉक पॉजिटिव में आएगा, डिक्रीज इन स्टॉक नेगेटिव में आएगा। इग्नोर परचेजेस ऑफ मशीनरी। मशीनरी मतलब कि बेसिकली मशीनरी वगैरह का परचेजेस को हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, फाइनल गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना है, तो उसे हम इग्नोर करेंगे। नाउ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है वो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट याद रखना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कहते हैं। Now let's start with some numerical examples of production method या production method के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो उसमें आप देख सकते हो, उसमें आपको यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, डेप्रिसिएशन, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कॉस्ट, सब्सिडी, ये सब दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या है आपका? तो फॉर्म हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे जी वी ए हमें कैलकुलेट करना है, GVA@FC। और हमें पता है कि हम निकालते हैं उस वाले फॉर्मूले से GVA-MP या GDP-MP, शायद जहाँ तक मैं सही हूँ, हाँ। तो GVA-MP और GDP-MP निकलता है, तो हम इससे GVA-MP निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें सेल्स देखनी है, तो प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्स आ जाएगी। प्लस करेंगे हम इसमें चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आपको -500 दे रखा है, तो यहाँ पे -500 ही लेंगे। देन आपको दे रखा है आपका सब्सिडी नहीं, सॉरी, फिर आपको दे रखा है यहाँ पे 15,000 इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको दे रखी है, तो वो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे, उससे आपका आंसर आ जाएगा। देन मैंने आपको पिछला वीडियो में सिखाया था कन्वर्जन फॉर्मूलेस, तो हमें निकालना है GVA-FC और हमारे पास दे रखा है GVA-MP। तो देखो, हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या माइनस करना होता है? मार्केट प्राइसेस बड़ा, फैक्टर कॉस्ट छोटा, तो हमें कुछ माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होता है? इट्स NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स आपको कहीं दे नहीं रखा है, आपको सिर्फ सब्सिडी दे रखी है। तो आप माइनस पे 3000 जो है, आप 0 माइनस 3000 करोगे और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3000 हो जाएगा आपका, ये निकल जाएगा आपका GVA-FC। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नेट वैल्यू एडेड मतलब कि NVA निकालना है आपको।
अब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम क्या निकाल सकते हैं इनकम मेथड से? हम इनकम मेथड से निकाल सकते हैं GVAMP। तो हम वो निकालेंगे। सबसे पहले सेल्स आपको दे रखी है, यहाँ पे सेल्स 20 दे रखी है तो वो प्लस करेंगे। देन आपको दे रखा है हम आपको चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा है, यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक दे रखा है जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा, ओपनिंग स्टॉक को 0 मान के माइनस करेंगे हमारा क्या, इंटरमीडिएट कॉस्ट विच इज आपको दे रखी है क्वेश्चन में दे रखी है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। ये आप लेंगे, ये नहीं लेंगे, हम इसका डिप्रिसिएशन लेंगे। ठीक है, सिंगल यूज गुड्स विच इज रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल हम लेंगे 5 यहाँ पे माइनस कर लेंगे एज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो GVAMP आपका आ गया 17। नाउ अब GVAMP को हमें NVAFC में कन्वर्ट करना है। तो GVAMP को NVAFC में कन्वर्ट करने के लिए देखो, ग्रॉस को अगर हमें नेट में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, और MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए हमें माइनस NIT करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कैलकुलेट करना है, आप देख सकते हो, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है GVAMP इज इक्वल्स टू NVFC प्लस डेप्रिसिएशन NIT। क्या इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं? हम पहले GVAMP कैलकुलेट करेंगे। आपको इसमें दे रखा है, आप देख सकते हो NVFC दे रखा है, तो NVFC को पहले हम GVAMP में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम एक्सपेंडिचर सॉरी एक्सपेंडिचर नहीं, सॉरी, क्या कौन सा मेथड का नाम भूल जाती हूँ बार बार। इट्स प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन मेथड को हम ताकि लगा सकें तो GVAMP में कन्वर्ट करते हैं। तो नेट को ग्रॉस में करना है तो बड़े में कन्वर्ट करना है तो प्लस स्टेप करेंगे, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में करना है तो प्लस NIT करेंगे। तो आपको 2000 दे रखा है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 700 रुपये। देन आपको NIT दे रखा है, इसमें आपको सब्सिडीज दे रखा है और इनडायरेक्ट टैक्स ने दिया, तो 0 माइनस 200 ले लेंगे और फिर इसे सॉल्व करके आपका 2500 आंसर आ जाएगा। नाउ GVAMP कैलकुलेट करेंगे हम, GVAMP का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ आपका प्रोडक्शन मेथड लगाएंगे तो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो सेल्स हमें पता नहीं है, हम इसे x ले लेंगे, बाकी हमने ये अभी कैलकुलेट किया है 2500। चेंज इन स्टॉक आप देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो हम 600 माइनस 100 लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको दे रखी है यहाँ पे 3000, तो बस इसे पुट कर देंगे, x की वैल्यू 5000 निकल जाएगी जो है हमारी सेल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैंने बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन और NBFC कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं सबसे पहले, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स और चेंज इन स्टॉक आपको दिख रहा है, सेल्स यहाँ पे कहाँ दे रखी है, एक सेकेंड इसमें देख लेते हैं। तो देखो इसमें आपकी सेल्स आपको अलग अलग दे रखी है। तो सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट दे रखे हैं तो वो हम ऐड करेंगे, फिर आपको डोमेस्टिक सेल्स दे रखी हैं वो ऐड करेंगे, और फिर आपको एक और चीज़ दे रखी है विच इज़ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक सेल्स को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल सेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने टोटल सेल्स लिख रखी हैं। देन स्टॉक है, चेंज स्टॉक है, तो चेंज इन स्टॉक आप देख सकते हो इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, तो इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक इज 60। तो इसे प्लस करके, सबको प्लस करके 1470 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है हमें। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, पावर चार्जेस आएंगे आपके, जैसे बताया था ना कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल आपका इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आता है। इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, और आएगा आपका 400 अमाउंट इसका है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, एंड पावर चार्जेस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हमने इम्पोर्ट का क्या ट्रीटमेंट है यहाँ पे, इम्पोर्ट हम नहीं लेंगे अभी, इसमें इस क्वेश्चन में इम्पोर्ट की ऐसी ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्ट हम कहीं नहीं लेते हैं। ठीक है, नाउ तो ये हम कैलकुलेट करके इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया हमारा 540। अब हम GVAMP कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ 1470 माइनस 540, जो फॉर्मूला होता है आपका आपका प्रोडक्शन मेथड का विच इज़ सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो उसे लगा के हमारा 930 आ गया। नाउ हमें निकालना है NVAFC, यहाँ पे हमें NVAFC कैलकुलेट करना है। तो अगर GVAMP हमें दे रखा है तो ग्रॉस को नेट में करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप, MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस NIT। तो डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कहाँ दे रखा है आपको डेप्रिसिएशन,
रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल आपको डिप्रिसिएशन है ना, हाँ, तो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल आपका डिप्रिसिएशन दे रखा है। देन एनआईटी आपको दे रखा है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको यहाँ पे जीएसटी दे रखा है, आप ये देख सकते हो जीएसटी दे रखा है। एंड आपको सब्सिडीज दे रखा है इसमें, ये सब्सिडीज भी दिया है। तो 10 - 30 करेंगे विच आपका आंसर आ जाएगा -20, बट इसके माइनस बाहर होता है तो ये +20 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 900। नाउ नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते हैं। जो लास्ट मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, वो हम करेंगे अपनी अगले पार्ट में, और थोड़ा बहुत और चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनकम मेथड पे बढ़ते हैं हम। इनकम मेथड में हमें 3 मेजर चीज़ें ऐड करनी होती है। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसमें उनकी वेजेस, सैलरीज इन कैश इन काइंड आ गई, और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल स्कीम, सोशल वेलफेयर स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ गया। देन सेकेंड चीज़ ऐड करनी होती है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। याद रखो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड वाला जो पार्ट है। और वैसे रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट तो आपको ऐसे ही दे रखा होगा, बट प्रॉफिट आपको 3 चीज़ों में डिवाइड करके दे सकते हैं। फर्स्ट इट इज़ कॉर्पोरेट टैक्स, जो हम प्रॉफिट्स में टैक्स भर, प्रॉफिट पे जो टैक्स हम भरते हैं उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। देन डिविडेंड, एंड देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये तीनों प्रॉफिट के ही पार्ट है, तो इसलिए आपको ये अलग अलग तरीके से करके दे सकता है। एंड देन मिक्स्ड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये तीसरी चीज़ें। तो इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद क्या आता है आपका इनकम मेथड से एनडीपीएफसी। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं अब इसे। देखो एनडीपीएफसी, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो 800 ऐड करेंगे। देखो हमने यहाँ पे 800 लिख रखा है। देन हमें ऐड करना है रेंट, रेंट रेंट 300 ऐड कर दिया। रॉयल्टी ऐड करना है 40। देन मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको दे रखा है 400। एंड डिविडेंड, डिविडेंड डिविडेंड नहीं सॉरी, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में आपके दे रखा है डिविडेंड, और आपका क्या क्या दे रखा है प्रॉफिट में, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इन तीनों को प्लस करके हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर देंगे। लास्ट वाला जो पार्ट था हमारा इसमें विच इज मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, वो आपका इस पूरे क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो उसे हम 0 मानेंगे, और फिर ऐड करके इन्हें आ जाएगा 1710। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एनएनपीएमपी। तो एनडीपीएफसी को एनएनपीएमपी में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल कन्वर्जन है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ गया, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। मैं कुछ क्वेश्चंस का अगर आप चाहते हो तो मैं क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए दे सकती हूँ। इफ़ यू वांट तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच इज़ जिसमें हमें कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अगर आपको याद है तो इसका फॉर्मूला था एनएनपीएफसी। यस, एनएनपीएफसी हमें कैलकुलेट करना है, बट अगर हमें इसमें फॉर्मूला किसका लगेगा, इसमें इनकम मेथड का, इनकम मेथड का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले आएगा आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ विच इज़ 13,300 आ गया आपका, 13,300। एंड देन आपका क्या आएगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड आएगा। अब आपको उसमें रेंट नहीं दे रखा, रॉयल्टी नहीं दे रखी। ठीक है, क्या क्या देख रहे हो आप, इसमें आपको कुछ नहीं दे रखा, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, तो वही हमें एज क्या लेना है, प्रॉफिट। तो हम वो प्रॉफिट नहीं, एज आपको क्या लेना है उसे, हाँ उसे एज प्रॉफिट लेना है। एंड देन आपका लास्ट वाला बचा मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, तो वो हम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे ऐड करके आ गया हमारा आंसर। और फिर हमें निकालना था नेशनल इनकम, जिसका फॉर्मूला होता है एनएनपीएफसी, इसे हम कन्वर्ट करके एनएफआईए प्लस करके ये निकाल लेंगे। ये नॉर्मल फॉर्मूला कन्वर्जन आई होप आपको पिछली वीडियो में समझ आ गया होगा, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अब हमारे 2 क्वेश्चन और रहते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने आपको बताया था थर्ड वाला पार्ट जो है रेंट, रॉयल्टी, डिविडेंड, डिविडेंड बोल देती हूँ मैं बार बार, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो रेंट आपको दे रखा है इसमें, तो 400 प्लस करेंगे। रॉयल्टी दे रखी है आपको इसमें रॉयल्टी नहीं दे रखी, तो रॉयल्टी को हम साथ में अलग रख देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सब दे रखा है, और आपको एक और चीज़ दे रखी होगी, ओके इसमें कुछ नहीं दिया। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि हम एनडीपीएफसी को हमने कैलकुलेट किया, एनडीपीएफसी हमारा यहाँ पे आ गया, और हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं पता, ऑपरेटिंग सरप्लस को हमने एक्स मान लिया जो हम निकालना है। ठीक है, और प्रोडक्शन मेथड लगाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्शन मेथड भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर आ जाएगा जीडीपीएमपी का। और सिंपली अब हमने जीडीपीएमपी को एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, और एक और बार समझा देती हूँ। देखो इसमें आपके पास ना इन्फॉर्मेशन है नहीं ऑपरेटिंग सरप्लस से रिलेटेड, तो ऑपरेटिंग सरप्लस से रिलेटेड यहाँ पे रेंट, रॉयल्टी वगैरह आपको दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप पहले
प्रोडक्शन मेथड से जीडीपीएमपी निकालोगे, जीडीपीएमपी से एनडीपीएफसी, जिससे आपका क्या निकलेगा, जो आपका इनकम मेथड में यूज़ होता है, तो उससे आपकी यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। एक्सपेंडिचर मेथड इस वाले वीडियो में नहीं बताया मैंने, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, वो मैं अगली वीडियो में इसी क्वेश्चन को करा दूंगी फिर से। तो सबसे पहले इनकम मेथड से बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलेगा। सबसे पहले हमें प्लस करना होता है आपका क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो 1900 प्लस करेंगे। देन हमें करना होता है प्लस रेंट रॉयल्टी वगैरह, तो रेंट आपको पे दे रखा है 200 एंड वो प्लस करेंगे। और रॉयल्टी आपको दे रखा है, नहीं रॉयल्टी नहीं दे रखा। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको यहाँ पे दे रखा है। देखो अब ऑपरेटिंग सरप्लस आपको यहाँ पे दे रखा है, मैंने बताया था ना कि इस वाले सेकंड वाले पार्ट को ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। तो हमें रेंट नहीं देखना है, क्योंकि हमें आपको सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, और हमें कुछ और दे रखा है, थर्ड वाली चीज़ जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड वाला है वो नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे जीरो एज्यूम किया, ठीक है। तो उससे अब हम सिंपली एनडीपीएससी को एनएनपीएससी में कन्वर्ट कर लेंगे। बस यहाँ पे हमें डी को एन में चेंज करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है। तो डोमेस्टिक को अगर हम नेशनल में चेंज करेंगे, प्लस करेंगे एनएफआईए। एनएफआईए इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में ही लेंगे, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 2600, ठीक है। अब इसे हम सेम एक्सपेंडिचर मेथड से अगले वाली पार्ट वीडियो के पार्ट में देखेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, एंड अगर समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू ऑल द गुड थिंग्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई, कोई भी डाउट या क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।